हेलो नमस्कार जी, सबको राम राम। एक भजन। साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, बेगाना है रे बंदे। साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, ये जग नहीं अपना, बेगाना है रे बंदे। साईं की नगरिया। इस भजन में जो लाइन है बिल्कुल सच है, क्योंकि जाना तो वहीं है, लेकिन हम सब सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं, हमको यहीं रहना है, सब कुछ हमारा है, अपना अधिकार समझ लेते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि जो कुछ मिला है हमको ही मिला है। ऐसा कुछ नहीं है, जाना उधर ही है। उसकी तैयारी हर टाइम रहनी चाहिए, कब कूंच की घंटी बज जाए और कब बुलावा आ जाए। एक मिनट का भरोसा नहीं है, एक घड़ी का भरोसा नहीं है। कल जो हादसा हुआ है मालवीय नगर के होटल में, और कितने ऐसे समाचार आते हैं, कितनी ऐसे हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं, कैसी किसी न्यूज़ आती हैं कि इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। अभी देखिए मालवीय नगर में जो परिवार एक गया था, वो एक कोई उनके बुज़ुर्ग थे, वो एडमिट थे वहाँ पर। उसकी देख रेख के लिए कि आना जाना पड़ता है, दिक्कत होती है। पूरा परिवार ही वहीं सेटल हो गया। बड़े हंसते खेलते गए थे, अपना देख रेख भी कर रहे थे, पूरा परिवार जुड़ा था। लेकिन उस परिवार को ये नहीं पता था कि अगला मिनट हमारा कैसा होगा। तो इंसान को इतना ज़्यादा अपने ऊपर गुमान है, इतना गुमान है कि वो सोचता है बस मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। अरे बंदे, तेरे को अगले पल का भरोसा नहीं है, क्या हो जाए, कब कैसी घड़ी आ जाए। इसलिए जीवन में जितने दिन रहना है, बहुत अपना चरित्र को इतनी ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से रखना चाहिए। क्योंकि ये झूठ आप बोलेंगे, एक झूठ बोलोगे आपको 10 झूठ बोलनी पड़ेगी। इसीलिए सच अगर बोलते हैं, कड़वा ज़रूर लगेगा, बुरा ज़रूर लगेगा, उसकी गारंटी जो सच बोलता है वो दे सकता है कहीं भी जा कर के। लेकिन आजकल जो माहौल है वो इस तरह का है ही नहीं। आजकल चेले चपाटे, चापलूसों की और झूठ बोलने वालों की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जो इंसान सच बोलता है वो सबको बुरा लगता है। तो ये जो लाइन है, साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, ये जग नहीं अपना, बेगाना है रे बंदे। सच में ये जग तो अपना है ही नहीं है, तो बेगानी जगह बैठे, कब पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब निकल पड़े। अभी देखो अपना क्या चल रहा है इस तरह से। कहीं पहाड़ों में कहीं बिल्डिंग गिर रही हैं, कहीं दब के मर गए हैं, और कहीं कुछ कितने हादसे हो रहे हैं। अभी कितनी गाड़ियां जल गई हैं, कितनी, मतलब आप लगाइए कि आप जा रहे हैं, कितने चौराहों में गाड़ियां जली पड़ी हैं। इंसान घर से निकला है गाड़ी में, कहीं घूमने जा रहा है, कहीं टूर पे गया है, बच्चों को लेकर के फैमिली गई है, बढ़िया गाड़ी खरीदी है, बड़ी शौक से गाड़ी खरीदी है हैं, और उसका भरोसा नहीं है कि कल एक मिनट में क्या हो जाए। तो इसीलिए हर टाइम भगवान का शुक्राना करना चाहिए, उसकी मेहरबानी करनी चाहिए। जो भी दिन कट रहे हैं उसके आशीर्वाद से, एक एक दिन एक एक पल उसका आशीर्वाद मान करके। दुख तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सब राजकुमार बैठे हैं, सबको दुख है, परेशानियाँ हैं। उन दुखों से निकाल करके भी आपको खड़ा कर देता है, तो ये भी उसकी मेहरबानी है। ये मेहरबानी नहीं है तो फिर इंसान तो फिर दुख के अंदर डूब के वो भी वहीं पहुंच जाए। लेकिन अगर कोई दुखों से निकल के भी ऊपर आ रहा है, अपने को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो ये मेहरबानी है भगवान की। तो इंसान को इस टाइम अपने आप को, समय बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, कोई पता नहीं कौन सी घड़ी कैसी हो। सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, सबकी दुआएं लेनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि एक आंसू अगर गिरता है ना, तो उसके बदले 10 आंसू गिरते हैं। इसीलिए कभी किसी का एक आंसू मत गिराओ, कभी भी उसको इतना मत
कोई भी हो, वो बच्चा हो, बड़ा हो, बाहर हो, घर में हो, कहीं भी हो, ऑफिस में हो, ठीक है, उसके साथ व्यवहार वैसा रखो जिसमें उसका भी भला हो। आज नहीं तो कल सोचेगा तो सही कि हाँ भाई सही था, उस टाइम तो हमें बुरा लगा पर हमारे लिए सही था। क्योंकि एक आत्मा जो है ना, वो सबसे बड़ा जज है आपका। सबसे पहले आपकी आत्मा आपको जज करती है कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। अंदर बैठी हुई एक जो जज है ना, वो हमारी आत्मा है, और वो आत्मा बताती है कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। तो इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत विचार से, अच्छे हर टाइम जाप करो, भगवान का नाम लो जितना टाइम मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं कि नहा के ही पूजा करनी है, नहीं, टाइम में जाप करते रहो, काम करते रहो। किसी का खाना देना है उसको खाना दो, किसी को नाश्ता देना है उसको नाश्ता दो, फिर पूजा कर लो बाद में। लेकिन छल कपट करके वो बात ठीक नहीं है। उसमें फिर क्या होता है ना, वो इंसान कोई जिसके साथ आप कर रहे हो बेवकूफ़ तो है नहीं, वो ज़्यादा समझदार है आपसे, क्योंकि वो आपकी बुराइयों को ढक रहा है, उछाल नहीं रहा है। आपके में कितनी बुराइयां हैं, आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, वो उनको ढकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंसान जो है ना, बिल्कुल आजकल बहुत ख़राब टाइम चल रहा है। इसीलिए जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, सुबह उठने में, मंदिर जाने में, जल चढ़ाने में, घर में पूजा करने में, क्योंकि सब चीज़ों के लिए इंसान के पास टाइम है। एक पूजा, एक मंदिर में बैठने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। वो कहता नहीं, टाइम ही नहीं है, इतने काम है, हम क्या करें। अभी कोई पुस्तक पढ़ने के लिए बैठो, वो कभी नहीं पढ़ेंगे। मंदिर में सुंदरकांड होता है, कम से कम सोसाइटी में कितने लोग हैं, उसमें कितने कम लोग आते हैं, क्योंकि सब आते ही नहीं। उनको या तो उनको टाइम नहीं है, या उनकी भावना ऐसी है, या क्या है, अब समझ में नहीं आता है। कहीं कीर्तन होता है, कहीं कुछ होता है, लिमिटेड लोग होते हैं। अब हम लोग तो फिर भी इतना नियम से, एक फैमिली है, इतने नियम से वो लगे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। कई फैमिलियाँ ऐसी हैं जो बहुत नियम से चल रही हैं। अच्छा है, भगवान उनको बख्शे, उनको अच्छी सेहत दे। और बाकी तो सब समझदार हैं, आजकल किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन के विचार, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है कि घर घर की कहानी, तो छोटी छोटी कहानियों से ही, क्योंकि हर एक कोई सुनना चाहता है, हर एक के साथ ये सब चलता है, इसीलिए सब ध्यान दें। नमस्कार।